बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, नमाज में हाथ कहाँ पे बांधने चाहिए, सीने के ऊपर या नाफ के नीचे? उम्मत में इख्तिलाफ पाया जाता है। कुछ लोग नाफ के नीचे बांधते हैं और कुछ लोग सीने के ऊपर हाथ बांधते हैं। तो इसमें से सही क्या है? आइए, एक बरेलवी आलिम दीन मोहम्मद अहमद नक्शबंदी वो नाफ के नीचे हाथ बांधने के दलाइल देते हुए कहते हैं कि दो दलाइल देते हैं। नंबर एक, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की रिवायत कि जिसके रावी हज़रत वाइल बिन हुजर रज़ियल्लाहु ताला हैं, वो बयान करते हैं वाज़ा यमीनहु अला शिमालिही फ़िस सलाति तहत सुर्रा, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दायां हाथ बाएं हाथ के ऊपर रखा और दोनों हाथों को नाफ के नीचे रखा, यानी कि नीचे बांधा। हज़रत जनाब अलकमा बिन वाइल बिन हुजर, ये अपने वालिद वाइल बिन हुजर रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत करते हैं, फरमाते हैं रअयतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वदा यमीनहु अला शिमालिही फ़िस सलाति तहत सुर्रा। वाइल बिन हुजर फरमाते हैं मैंने आका करीम अलैहिस्सलाम को देखा अपने नमाज में अल्लाह अकबर कह के जब हाथ बांधे, आपने बाएं हाथ के ऊपर दायां हाथ रखा और उनको नाफ के नीचे बांधा। तो नंबर एक, वो दलील ये पेश करते हैं कि नाफ के नीचे हाथ बांधने की ये दलील है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये रिवायत सनद के एतबार से ज़ईफ़ है। अगर ये रिवायत सही भी हो तो इसके अंदर जो तहत सुर्रा के अल्फाज हैं, अल्लामा अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी रहमहुल्लाह अपनी तोहफ़तुल अहवज़ी के अंदर फरमाते हैं कि ये अल्फाज जो हैं ये महल नज़र हैं, क्योंकि ये अल्फाज, इन अल्फाज का इजाफा हुआ है। अब इन अल्फाज का इजाफा किसने किया है, कब किया है, ये कैसे हुआ है, वल्लाहु आलम, लेकिन इन अल्फाज का इजाफा है। अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह यही फरमाते हैं और दीगर मुहद्दिसीन ने भी यही कहा है कि ये रिवायत सनद के एतबार से सही नहीं है। और ये जो अल्फाज हैं तहत सुर्रा के नाफ के नीचे वाले जो अल्फाज हैं, ये अल्फाज साबित नहीं है। उसकी एक दलील ये भी है कि हज़रत वाइल बिन हुजर रज़ियल्लाहु तआला की रिवायत है सही इब्न खुज़ैमा के अंदर, फरमाते हैं सल्लैतु मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम फवज़अ यदहु अला यदिहिल युस्रा अला सदरी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैंने नमाज पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दायां हाथ बाएं हाथ के ऊपर रखा और दोनों हाथों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीने के ऊपर रखा। अब ये जो रिवायत है इसके ऊपर सबका इत्तेफाक है, सारे कहते हैं, सारे मुहद्दिसीन कहते हैं कि ये रिवायत सनद के एतबार से सही है। अब ये वाइल बिन हुजर रज़ियल्लाहु तआला की रिवायत है और वो भी वाइल बिन हुजर रज़ियल्लाहु तआला की रिवायत है, तो उसके अंदर तहत सुर्रा के अल्फाज हैं और इसके अंदर सदर सीने के अल्फाज हैं। तो उस रिवायत के बारे में मुहद्दिसीन कहते हैं कि वो ज़ईफ़ है और तहत सुर्रा के जो अल्फाज हैं वो कहते हैं इसका इजाफा किया गया है। और ये जो रिवायत है इसके ऊपर सारे मुहद्दिसीन का इत्तेफाक है कि ये रिवायत सही है। और नंबर दो, उन्होंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला का कौल नकल किया कि जिसमें कहते हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि नाफ के नीचे हाथ बांधना सुन्नत है। हज़रत जनाब मौला अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपसे भी मरवी है, आप फरमाते हैं मिन सुन्नतिस सलाति वदउल ऐदी अलल ऐदी तहत सुरर, हाथों को हाथ बांध के फरमाया नाफ के नीचे बांधना ये सुन्नत तरीका है। और शेख अब्दुल हक देलवी रहमतुल्लाह अलैह उसूल हदीस पर आपका जो मुकदमा है उसके अंदर आप फरमाते हैं जब सहाबी कहे कि ये सुन्नत से साबित है तो उससे मुराद रसूलुल्लाह की सुन्नत होती है। तो वो अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह की किताब का हवाला देते हुए कहते हैं कि उन्होंने कहा कि जब कोई सहाबी ये कहे कि फ़लाँ काम सुन्नत है तो उससे मुराद ये होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सबसे पहले तो मैं मौलाना साहब की इत्तला के लिए यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का कोई कौल नहीं है, बल्कि जमहूर, बल्कि इजमा है इस बात के ऊपर, उम्मत का, उलमा और मुहद्दिसीन का इस बात के ऊपर इत्तेफाक है कि कोई भी सहाबी जब मिनस सुन्ना के अल्फाज कहे कि ये सुन्नत में ऐसे है फ़लाँ काम, तो उससे मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत होगी, ना कि किसी और की सुन्नत। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का नहीं है, बल्कि तमाम मुहद्दिसीन का इस बात के ऊपर इत्तेफाक है। अब दूसरी बात यह है कि ये जो कौल उन्होंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला का नकल फरमाया, ये सनद के एतबार से बिल्कुल भी साबित नहीं है, ये बिल्कुल भी साबित नहीं है। तो लिहाजा नाफ के ऊपर हाथ बांधने के हवाले से कोई एक रिवायत भी सही सनद के साथ नहीं मिलती, एक रिवायत भी सही सनद के साथ नहीं मिलती। अब मेरा उन लोगों से सवाल है और मौलाना साहब से सवाल है कि आप नाफ के ऊपर हाथ बांधने को सुन्नत बताते हैं, साबित करने की कोशिश करते हैं। अब मेरा आपसे सवाल यह है कि आपकी औरतें सीने के ऊपर हाथ बांधती हैं और आपके मर्द नाफ के ऊपर हाथ बांधते हैं, नाफ के नीचे,
तो आप मुझे ये बताएं कि असल सही मसला क्या है, आपकी औरतें सही करती हैं या आपके मर्द सही करते हैं? अब जो आपकी औरतें सीने के ऊपर हाथ बांधती हैं उसकी दलील कहाँ पे है? आपकी औरतें ठीक करती हैं या आप लोग ठीक करते हैं? या ये ऐसी कौन सी हदीस है कि जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया हो कि औरतें सीने के ऊपर हाथ बांधे और मर्द नाफ के नीचे हाथ बांधे? जाएं दुनिया की किसी भी हदीस की किताब से कोई एक सही सनद के साथ इस तरह की रिवायत पेश कर दें, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, और आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपके पास इंशाअल्लाह क़यामत तक के लिए इस चीज़ का जवाब नहीं आएगा। वस्सलामु अलैकुम।